देखिए, दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली चीज है कि दो चार्जशीट फाइल ही हुई हैं। जो एक चार्जशीट जो नॉन पॉक्सो वाली थी उसमें साफ साफ है कि इन भाई साहब की ऐसी हरकत थी, इस तरह की हरकतें करते थे, उसके फोटो और ये सब उसके साथ लगाए गए हैं। तो आप इससे नहीं बख्श सकते हैं कि वो इस तरह की हरकत नहीं करते थे। प्राइमा फेसी एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट तीनों जगह ये है कि ये जो मैं पहली एफआईआर की बात कर रहा हूं, अभी पॉक्सो की बात नहीं कर रहा हूं, तो उनका ये चाल चलन था और वो इस तरह की हरकतें करते हुए वो है। अब तो ट्रायल चलेगा, वहां प्रूव होगा, क्या प्रूव होगा नहीं होगा। तो पहली चीज वो इस तरह के थे। अब आ जाइए दूसरी चार्जशीट पे जो पॉक्सो की चार्जशीट है। पॉक्सो की चार्जशीट में उनको क्या कहा गया है? ये नहीं कहा गया है कि लड़की नाबालिग नहीं है, लड़की नाबालिग है, लेकिन वही सज्जन जो उससे पहले 6 महिलाओं के यौन शोषण के मतलब जो भी आरोप हैं उसके दोषी प्राइमा फेसी चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाते हैं, अब तो ट्रायल चलेगा, वो यहां पे छोड़ दिए जाते हैं, यहां पे वो ये हरकत नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ विरोधाभासी बातें हैं, नंबर एक। नंबर दो, इस देश में अभी परसों से एक नया शगुफा हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लॉ कमीशन ने कहा है सब लड़ा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जो समान नागरिक संहिता, या सिविल का मतलब जो आपके हमारे आपके जो रोजमर्रा की जिंदगी है, चाहे वो सक्सेशन हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो, उसकी बात कर रहे हैं। उससे पहले इस देश में एक ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड लगा हुआ है जिसको सीआरपीसी बोलते हैं, वो तो इस देश में एक है। शकील साहब अगर हत्या करेंगे या मैं अगर हत्या करूंगा तो सजा आपको भी वही मिलेगी, मुझे भी वही मिलेगी। मैं हिंदू हूं तो ये नहीं होगा कि मुझे कम मिलेगी, आप मुसलमान हैं तो आपको कोई और सजा मिलेगी। वो आपकी शरीयत के हिसाब से या मेरे मनुस्मृति के हिसाब से नहीं सजा है, वो सजा इस देश के कानून के हिसाब से, तो दोनों के लिए वही सजा है। तो जहां तक क्रिमिनल मामलों की बात है उसमें इस देश में एक ही कानून है और एक ही कानून लागू होता है। ये जो मैं इसको इसलिए कह रहा हूं ये समझने के लिए, ये जो पॉक्सो का केस हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, आप वो तो लागू कर नहीं रहे हैं इस देश में, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। पॉक्सो का कानून बिल्कुल स्पष्ट है, एफआईआर होती है, आपको तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, और उसके पीछे भावना यह है कि वो व्यक्ति इन दी वो पोजीशन, वो जो वो इस जगह बैठा हुआ है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है उसका बयान और उसके डिसीजंस को, और वो हुआ। आपने पॉक्सो की एफआईआर के बाद जो देश का कानून है उसको आपने माना नहीं, आपने गिरफ्तार नहीं किया, और उसने 45 दिन के अंदर वो बदलवा लिया बयान। यही तो आशंका होती है, इसीलिए तो गिरफ्तार किया जा करने की बात है। तो ये तो आप अभी क्रिमिनल जस्टिस जो ऑलरेडी समान है उसको तो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, उसको तो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और अब आप चले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड करने। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के उसमें सरकार बिल्कुल साफ स्पष्ट हो गई है कि वो किन लोगों के साथ खड़ी है, किनका बचाव करती है, इसमें कहीं दूर दूर तक कोई इफ एंड बट नहीं है। जैसी खबरें आ रही हैं कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसमें हरियाणा के एक जाट को ही वो अध्यक्ष बना दे रहे हैं, तो मामला फिर खत्म। फिर जब अब जाट किस मुंह से कहेगा जाके, भाई उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में मैनेज कर लिए गए ना जाट, कौन उनके लीडर ने कराया, पैसा लेके कराया, बिना पैसे लिए कराया, कोई फेवर लेके कराया, बिना फेवर लिए कराया, वो एक अलग विषय है। लेकिन उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से जस्ट पहले किसान आंदोलन खत्म हुआ था, लेकिन जाट मैनेज हो गए थे। तो इस तरह से यहाँ पे भी मैनेज हो गए हैं, हो जाएंगे। अगर वो उन्हीं के जाट का, एक हरियाणा के जाट को आप अध्यक्ष बना दीजिएगा तो उसका भी तो इन्फ्लुएंस होगा, उनकी भी तो खाप है, उनका भी तो अपना एरिया ऑफ है। अगर अगर आसाराम को आज इस सबके बाद, और राम रहीम के इतने हीनियस क्राइम जो प्रूव हो चुके हैं, जो जेल में सजा काट रहे हैं, उनके भी तो आज चलने वाले पीछे पीछे लोग हैं जो उनको कहते हैं कि नहीं नहीं, वो जो गाते बजाते हैं, भजन वजन करते हैं, उनके पीछे लोग चलने वाले लोग हैं। तो इस देश में शैतान के पीछे चलने वाले लोग भी हैं, इंसान के पीछे चलने वाले लोग भी हैं।